प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार की शाम सड़क मार्ग से खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बुंदेलखंड को फिनिक्स के पक्षी की तरह राख से निकलकर जीवित होने वाला बताया। यहाँ के वीर योद्धाओं को याद करते हुए कहा कि मंदिर बचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बुंदेलखंड के गौरवशाली व्यक्तित्व जैसे आल्हा उदल, महाराजा छत्रसाल जैसे लोगों से बुंदेलखंड गौरवान्वित किया गया। बता दें कि यहाँ पर पहली नदी जोड़ो परियोजना, पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं पहला 5 स्टार होटल इसी बुंदेलखंड की धरती पर स्थापित हुआ। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन हेतु पधार रहे हैं, जिससे कि यह एक ऐतिहासिक पल होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यह पहला मौका होगा जहां मंदिर में अस्पताल होगा। उन्होंने सभी का धन्यवाद दिया। इससे आज के समय में यह परिसंवाद बुंदेलखंड के लिए प्रासंगिक है। इससे बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी। इस अवसर पर सांसद खजुराहो वीडी शर्मा, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार सहित विधायक छतरपुर ललिता यादव, बिजावर विधायक राजेश शुक्ला, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
पूरा हिंदुस्तान समाचार परिवार, उनके अध्यक्ष जी हमारे बगल में बैठे थे, बड़ी सहजता में, आपका स्वभाव बहुत सहज है, इतने बड़े पत्रकार समूह को आप लेकर चल रहे हैं, जो कि हमसे पहले मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा है कि एक नारायण जी को संभालना तो सरल है, पर इतने नारायण जी को संभालना बड़ा कठिन है। लेकिन आप सब हमारा परिवार है, बहुत अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जाना, हमें भी 23 तारीख को अपने बुंदेलखंड में एक नया इतिहास लिखने जा रहा। अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल। इस अनूठी विधा के लिए वर्तमान समय में हमारा भारत विश्वामित्र का भारत है, विश्वामित्र का भारत विश्वमित्र की भूमिका निभा रहा। विश्वमित्र की भूमिका ऐसे निभा रहा, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जेलेंस्की से भी बात करते हैं, पुतिन से भी बात करते हैं, ट्रंप से भी बात करते हैं। जेलेंस्की ना पुतिन से बात करता है, पुतिन ट्रंप से भी बात करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी तीनों से बात करते हैं। ऐसे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी 23 तारीख को सब बुंदेलखंड वालों को एक बड़ा उपहार देने के लिए आ रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास के लिए आ रहे हैं। बुंदेलखंड अद्भुत है, जहां राम रहे 14 साल राम जी के वनवास थे, 12 साल यहीं गुजरे चित्रकूट में। हमारा बुंदेलखंड अद्भुत है, यहाँ औद्योगिक जगत के लिए बहुत अपार संभावना है। हमारे बुंदेलखंड में संस्कृति की अपार संभावना, संस्कृतियां यहाँ विविध संस्कृतियां हैं, प्राचीन मंदिर हैं, देवस्थान हैं, देवालय हैं, और अद्भुत है हमारे बुंदेलखंड में सभी तीर्थों के दर्शन। आपको वैष्णो देवी के दर्शन करना है तो मैहर आ जाओ, लगा हुआ ही है बुंदेलखंड क्षेत्र से। आपको अयोध्या के दर्शन करने हैं तो राम राजा उछाया जाओ, अद्भुत है। आपको मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने का मध्य सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बुंदेलखंड विकास और यथार्थ, बुंदेलखंड के धरती के बारे में ऐसा कहा जाता है, एक फिनिक्स पक्षी की कहानी चलती है विदेश वालों की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शरीर छोड़ दे, जला दो, राख का ढेर हो जाए, और कुछ समय बाद वापस राख में से फिर फिनिक्स पक्षी वापस पंख फड़फड़ाते हुए अपनी नई आगामी यात्रा के लिए निकल पड़ता है। हमने तो वो केवल सुनी होगी, लेकिन बुंदेलखंड की धरती पे वो यथार्थ में दिखाई देता है। इस बात का गर्व और गौरव है। बुंदेलखंड की धरती एकमात्र धरती ऐसी धरती है जिसने कभी किसी युग में किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, अपने वीरता के लिए, शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए, पुरुषार्थ के लिए। आप ये खजुराहो के जो मंदिर देख रहे हो, भारत भर में सनातन धर्म के सभी देवस्थानों पे आक्रमण हुआ, कोई न कोई कारण, और उनके नष्टभ्रष्ट उसमें उज्जैन भी शामिल था। लेकिन बुंदेलखंड के वीरों ने अपना समय देख करके उसके रास्ते निकालना उन्हें सीखे। इतनी बड़ी बड़ी मिट्टी के टीले बनाए कि सारे मंदिर बच गए, दुश्मन बेवकूफ बन गए। ये बुंदेलखंड नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। यहाँ हर चमकती हुई धरती के अंदर की चीज हीरा होती है। यहाँ की चमक पूरे देश के अंदर 90% हीरा कहीं पाया जाता है, तो पन्ना में पाया जाता है। अभी तो ये बाकी है कि पन्ना में क्या मिलेगा, नाम तो पन्ना है, इसका मतलब पन्ना की संभावना भी खत्म नहीं हुई है। कहीं स्वर्ण के खदाने अगर मिलने की संभावना है, तो इस बुंदेलखंड की धरती से सभी प्रकार के अलग अलग कारण से बहुत सारा समय लग जाएगा। बुंदेलखंड ने अपनी उस गौरवशाली विरासत के बलबूते पर
छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। शर्मा जी, अच्छा हुआ अभी यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉक्स का कमाल है। बापजी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती,